सो एक बार फिर नमस्कार। तो आज मेरे ना इस वक्त जहन में एक ख्याल आ रहा है कि यहाँ मैं पहले क्यों नहीं पहुँची। बहुत ही उम्दा शेर व शायरी सुनने को मिली और इतने अच्छे नगमे सुनने को मिले, मज़ा आ गया। तो अब मैं पहली बार इस मंच पर कुछ अर्ज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने परिचय में आपको बताया था कि मेरा पूरा जीवन जो है वो फौजी परिवेश में बीता है। पिताजी भी आर्मी में ही थे और पति भी फ़ौज से ही रिटायर हुए हैं। तो कहते ही हैं कि जो आप अपने आसपास देखते हैं अक्सर आप उसी पर लिखते हैं। तो चूँकि मेरा जो पूरा जीवन है इसी परिवेश में बीता है, तो इस ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है और जिया है और काफ़ी कुछ इसी पर लिखा है। तो हम फौजी जो है ना, ये किसी ने खूब कहा है, इसी फ़लसफ़े पर जीते हैं कि ज़िंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। ज़िंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक़ जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। और जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ज़िंदगी, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो डुबो के मज़ा ले ही लिया। इसीलिए फौजी जो होते हैं ना, वो जंगल में मंगल मना ही लेते हैं। तो अब हम मैं आपको जो अपनी कुछ स्वरचित पंक्तियाँ सुना रही हूँ, ये हमारे इसी जीवन की आपको कुछ झलक दिखलाएंगी। तो हम फौजियों की ना हर 2-3 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती है, जगह बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदलती। जैसे कि हमारे लकड़ी के काला पेंट किए नंबर डले हुए बक्से। ये बक्से जिनमें हमारा कल, आज और आने वाला कल है, इनमें बंद वो हर पल है जो हमने अब तक बिताया है। इन काले बक्सों में हमारा पूरा वजूद समाया है। तो माना कि हम बक्सों में बंद जिंदगी जीते हैं, अपनी हकीकत, अपने सपने दरबदर लिए फिरते हैं, लेकिन कुछ तो है इस खाना बदोशी में कि जिंदगी का जाम हम मज़े लेके पीते हैं। तो आपको बताएं, शुरुआत में थे हम दो हमारे दो, बच्चे नहीं बक्से। फिर हुए हम 3 हमारे 60। आप सोचेंगे ना इनकी ना ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, लेकिन सच पूछिए तो हम फौजी सामान नहीं यादें जोड़ते हैं। आइए आपको अपने बक्से दिखाते हैं। देखिए, नंबर 1 में यूनिफॉर्म, नंबर 2 में जूते, नंबर 3 में किताबें, नंबर 4 में चेन्नई की सीपियाँ और नागालैंड के भाले हैं, नंबर 5 में मोमेंटोज, नंबर 6 में ऊनी कपड़े, नंबर 7 में मोमेंटोज और नंबर 8 में बर्तन, क्रॉकरी, दुलाबारी के प्यारे हैं। नंबर 9 में एल्बम्स और नंबर 10 में तो वो ढेरों खत हैं जो इन्होंने सियाचिन से लिखे थे। हर खत में 10-12 दिनों का बेइंतहा इंतज़ार है, तड़प है। किसी में प्यार तो किसी में मीठी तकरार झड़प है। ये मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, SMS, ये सब तो इनकी तो क्षण भंगुर बात है। और ये खत तो यादों के सिलसिलों की शुरुआत है। पढ़ने बैठो तो सारी दोपहर पन्नों में सिमट आती है। और ये बक्सा कहने को तो इसमें पुराने कपड़े हैं, मगर इन पुराने कपड़ों में बीते कल की ताज़ा महक है। इस गुलाबी फ्रॉक में बसी मेरी बेटी की चहक है। और नंबर 31, इसमें तो मेरी बेटी का बचपन है। वो खिलौने हैं जो उसने बड़े मन से, बड़े जतन से खरीदे थे। एक टूटी गुड़िया है जिसे वो हमेशा अपने साथ नहलाती थी, खिलाती थी, सुलाती थी। मैं उसे और वो अपनी इस गुड़िया को लोरियां सुनाती थी। सोचती हूँ जब मेरी बेटी, मेरी गुड़िया दूसरे घर चली जाएगी, तब मैं इस बक्से को खोलूंगी और उसका बचपन एक बार फिर से जी लूंगी। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि ये पुराने कपड़े, ये मोमेंटोज, ये सारे आपके कपड़े, ये सब चीज़ें आप रद्दी में दे डालो। मगर आप ही बताइए, जिन चीज़ों का कोई मोल नहीं, उन्हें मैं तोल में कैसे दे दूँ? मुझे लगता है कि आजकल की ये जो यूज़ एंड थ्रो वाली दुनिया है ना, डिस्पोजेबल्स वाली दुनिया, इसमें हम जैसे लोग शायद मिसफिट हैं। डरती हूँ कि कहीं ये टेम्पररी वाली सोच, डिस्पोजेबल्स वाली सोच सामान से उतरकर रिश्तों में ना आ जाए।
क्योंकि ये भी तो सच है कि जहाँ लगाव होगा वहाँ अलगाव नहीं होगा। कबाड़ी वाले का क्या है, वो तो इन सब चीज़ों को बोरे में ठूसेगा, तोलेगा और ले जाएगा, और मेरा वो प्यार, वो बेइंतहा इंतज़ार, सब कुछ कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। तो माना कि इनमें सोना चांदी हीरे जवाहरात या कोई हार जड़ाऊ नहीं है, लेकिन जैसे भी है, जो भी है, मेरा सामान, मेरे बक्से, मेरी यादें बिकाऊ नहीं है। अब एक छोटा सा कुछ और ऐसी पंक्तियाँ जो हमें और शायद आपको भी वो जो फौज में हम जिंदगी बिताते हैं ना, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाए। हम लोगों ने तकरीबन 40 साल फौज में बिताए हैं। तो जब एक इंसान इतने सारा समय किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिताता है तो इट बिकम्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ। अब जब हम उन गुजरे दिनों को याद करते हैं तो ये पंक्तियाँ उन दिनों की याद में, कि लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है, लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है, अतीत की चकाचौंध से वर्तमान धुंधलाने लगा है। जब कंधों के सितारों की जीवन में चमक थी, जब घर के हर कोने में ब्रासों की महक थी, वो बक्सों के सोफे, वो घास फूस की दीवारें, वो पहाड़ों की गर्मी, वो रेगिस्तानी बहारें, उन बहारों का ख्याल मन बहलाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। जब डाइनिंग इन डाइनिंग आउट का था जमाना, वो रात 11 बजे किसी का खाने पे आना, वो जीप, वो जोंगे, वो इथलाती काली गाड़ियाँ, ऊंचे जुड़े जेवर, इत्र सिल्क की साड़ियाँ, महकती यादों का वो मंजर फिर बुलाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। वो खटखटाते बूट, कड़कदार सल्यूट, पीटी परेड और गेरू चूना, अब तो हाफ पैंट, कॉम्बैट, 6 बीबिन वार्डरोब है सूना। वो मेस में टकराते जाम, वो गूंजते ठहाके, वो तवांग की ईद, वो चेन्नई के पटाखे, अतीत के संगीत से एकांत गुनगुनाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। जब बेमेल थे बर्तन, 2 कमरों का महल था। जब बेमेल थे बर्तन, 2 कमरों का महल था, अपनों से जुदा होकर दिल होता विहल था। वो टेम्पररी परमानेंट अकोमोडेशंस के किस्से, वो पोस्टिंग्स की कहानी, जब दरबदर घर बदलते बीती जवानी, ठहरी सी जिंदगी को उन भागते पलों का एहसास फिर लुभाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। वो जोशे जुनून, वो जज्बा, वो रगों में रवानी, जब पलटन की इज्जत के आगे सब था बेमानी। वो गोलियों की सनसनाहट, वो बारूद के धमाके, वो मौत की सिसकी, वो जीत के ठहाके, यादें जंग से लहू फिर गरमाने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने लगा है। लो गुजरा कल फिर याद आने